तो हम आए दिन यही देखते थे, यहाँ पे कभी कोई बाइक वाले का एक्सीडेंट हो रहा, कभी कोई ट्रैक्टर वाले का, कोई गाड़ी वाला। इस तरह मैंने इधर मौतें होती देखी हैं यहाँ पे। कि ऐसे फजूल प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत क्या है। सीरत नहीं तो आरज़ो रुखसार सब गलत, खुशबू उड़ी तो फूल फ़कत रंग रह गए। तो इस रंग का क्या करना था हमने। इसका फ़ायदा होना चाहिए था, लेकिन ये मसला ये है कि अवाम ने उसका फ़ायदा लिया नहीं है। नाजरीन, तकरीबन एक साल पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लाहौर के अंदर ग्रीन लेन मनसूबे का आगाज़ किया था। इस मनसूबे का मकसद शहरियों को महफूज सफरी सहूलियात मुहैया करना था, मगर अफसोस के साथ अभी इस मनसूबे को एक साल का अरसा भी मुकम्मल नहीं हुआ और ये ट्रैक जिस पर हरा पेंट किया गया था और इस पर करोड़ों रुपए की लागत आई थी, ये पेंट मुकम्मल तौर पर उड़ चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे आवाम को फ़ायदा हुआ या सिर्फ ये आवाम का पैसा जो उन्होंने टैक्सों की मद में दिया था उसका ज़िया किया गया। आइए जहाँ पर चलकर मौजूद लोगों से जानते हैं। सर, ये ट्रैक जो सिर्फ बाइकर के लिए मुख्तस किया गया था, जिस पर करोड़ों रुपए आवाम का लगाया गया, इससे आपको कोई फ़ायदा हुआ? फ़ायदा कोई भी नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है। क्या नुकसान? यहाँ पे हमारी रिहाइश इधर ही है, पास ही। तो हम आए दिन यही देखते थे, यहाँ पे कभी कोई बाइक वाले का एक्सीडेंट हो रहा, कभी कोई ट्रैक्टर वाले का, कोई गाड़ी वाला। इस तरह मैंने इधर मौतें होती देखी हैं यहाँ पे। क्या कहना चाहते हैं हुकूमत को इस मंसूबे के हवाले? हुकूमत को यही कहेंगे कि किसी जो उनसे गरीब आदमी हैं, जो पैसे फजूल खर्चियाँ हो रही हैं, उनको ख़त्म करके किसी ऐसी जगह पे लगाए जाएँ कि गरीब आवाम को फ़ायदा हो। सर, बताइएगा कि ये करोड़ों रुपए की लागत से ये ग्रीन लेन का मंसूबा शुरू किया गया था, इस पे क्या कहेंगे आप? पहली तो बात यह है कि ऐसे फजूल प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत क्या है। आप ये देखें कि क्या जब ये इसको ग्रीन किया गया, कलर किया गया, क्या बाइक्स यहाँ से गुजरी। और दूसरी बात यह है कि आपने कितना लोगों के लिए इनकन्वीनियंस क्रिएट की इस रोड को नैरो करके। तो क्या फ़ायदा क्या हुआ। रंग तो वैसे ही उड़ गया। वो क्या कहते हैं कि सीरत नहीं तो आरज़ो रुखसार सब गलत, खुशबू उड़ी तो फूल फ़कत रंग रह गए। तो इस रंग का क्या करना था हमने। ये रंग बेकार था। जो इन्होंने अपना रंग दिखाया है जो कि बिल्कुल बेकार है। इनके रंग से लोग वैसे बेजार हैं। सर, आपको नहीं लगता ये जो करोड़ों रुपए इस मंसूबे पे लगाए गए हैं, अगर ये तालीम, सेहत या ट्रैफिक मैनेजमेंट पे लगाए जाते तो इससे आवाम को ज़्यादा फ़ायदा होता? यही तो फ़र्क है। यही तो फ़र्क था जो हमारे इससे पहले प्रेडिसेसर्स थे, जो पेश रोते, वो कहते थे कि इंसानों पे खर्च करें, तो लिहाजा रोड को नैरो ना करें। ना तो आप इस पर अमल दरामद करवा के भी आप क्या कर देंगे। बाइकर्स को इधर ला के आप क्या करें। रोड तो आपने इतना छोटा कर दिया है जिसकी वजह से आपको ट्रैफिक का रश पड़ा रहता है। फ़ायदा तो कुछ नहीं, ज़्यादातर नुकसान ही हुआ है। ये ट्रैफिक जाम रहती है, इसकी वजह से घंटों लाइन में लगे रहते हैं। सर, क्या नुकसान? नुकसान ये कि हम लेट पहुंचते हैं अपने घर पे या काम पे। ट्रैफिक जाम हर जगह रहती है और बहुत मुश्किल होती है। बाइकर हजरात के लिए ये ट्रैक मुख्तस किया गया था, बाइकर हजरात ने इसको फॉलो किया? बाइकर हजरात में से कुछ तो फॉलो किया है लोगों ने, लेकिन ज़्यादातर ने नहीं किया। सर, अभी इस मंसूबे को तकरीबन एक साल का अरसा भी मुकम्मल नहीं हुआ और कलर इसका उड़ चुका है, क्या कहेंगे इस पर? मेरे ख्याल से इन्होंने तो ये ख़त्म कर दिया। इन्होंने जो बैरियर लगाए थे वो भी ख़त्म कर दिए हैं। मंसूबा ख़त्म हो गया एक लिहाज से। ये तो इसका फ़ायदा होना चाहिए था, लेकिन ये मसला ये है कि अवाम ने उसका फ़ायदा लिया नहीं है। वो कैसे? वो कैसे, अब देखें, वो उनको ज़रा देखें कि बाइक कहाँ पे चल रही है। ये बाइक वहाँ पे चलने वाली नहीं थी। ये इनका यही पैटर्न था, यही रास्ता था। इनकी ज़िंदगी की सेफ्टी यही थी कि ये नीचे चलाते, लेकिन हमारे लोगों को इतनी जल्दी होती है, वो कह रहे सबसे पहले हम पहुँच जाए। ये लोगों के, ये बाइक के लिए रास्ता था, इन्होंने नहीं उसका जितने पैसे लगे वो ज़ाया हुए। वो माजरत के साथ जहाँ यहाँ पर जितने भी मंसूबे शुरू किए जाते हैं ना, उससे पहले आवाम को शऊर देना भी ज़रूरी होता है। वो आवाम जो सदियों से धक्कम पेल में चलती आई है, एकदम से आप मंसूबा बना के उसको कह देंगे कि इस पर चले, वो चलेगी? अब मुझे ये बताएं कि इसमें सारा जिम्मा क्या हुकूमतों का है। वो कोई भी एक्स वाई हुकूमत हो, आपके घर से ये चीज़ें शुरू होती हैं। आप जब घर में सफाई करते हैं, कूड़ा उठाते हैं, बाहर फेंक देते हैं, आप क्यों करते हैं? सर, हमारा सिलेबस कौन बनाता है? हुकूमत करती है ना। सिलेबस के अंदर हमें ट्रैफिक के कवानीन पढ़ाए जाने चाहिए। कोई एक चैप्टर मुझे बता दे जो ट्रैफिक कवानीन के ऊपर प्रॉपर बना के बताया गया हो, बच्चों को तरबियत दी गई। आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन मुझे ये बताएं कि कानून को छोड़ दें, आप हुकूमत को छोड़ दें, आप सिर्फ ये देखें कि आपके घर के जो लॉज हैं वो कितने को आप इम्प्लीमेंटेशन अपने बच्चों पे कर रही हैं। माजरत के साथ
एक्सीडेंट भी इसकी वजह से ज़्यादा हुए, इसका कलर भी उड़ चुका है, लोगों को इस पर अमल दरामद भी नहीं करवाया गया, तो फिर भी आप कह रही हैं ये गवर्नमेंट का अच्छा मंसूबा था। मेरी बात सुने, अब देखें गवर्नमेंट कह रही है हेलमेट लें वरना चलान करेंगे, ठीक है 2000 का चलान करेंगे, हेलमेट लें। लोग इतने हैं कि वो हेलमेट नहीं ले रहे, 2000 रुपये का चलान करवा ले, 1800 की हेलमेट ले लें, चलान ना हो, उससे क्या होगा, एक्सीडेंट भी हुआ तो आपका दिमाग बचेगा, आपकी जान बचेगी। वो तो आपको इन्फोर्समेंट करवा रहे हैं, पनिशमेंट से भी करवा रहे हैं, समझा के भी करवा रहे हैं, पैसे दे के भी करवा रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं एक्सीडेंट करवाना है, मरना है, पैसे भी देने लेकिन मरना है। माजरत के साथ वो तबका जो कहता है कि हमारी 1500 दिहाड़ी है, 1500 दिहाड़ी में से हमें 2000 का चलान होता है और फिर हम उसमें से हेलमेट भी ले, हेलमेट के बावजूद भी वो थोड़ा सा इधर उधर होते हैं तो उनका चलान हो जाता है। वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएं, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, फिर एक ही हमारे पास सूरत हाल बचती है कि हम खुदकशी करें। देखें पता क्या है, अब आप सारी चीज़ें जब मिक्स करते हैं ना तो मुश्किल हो जाती है, ठीक है। अब हेलमेट कौन पहनेगा जिसके पास बाइक है, हेलमेट वही पहनेगा जिसके पास बाइक है। अब बाइक उसी के पास होगी जिसकी 70 से 80 हज़ार रुपया सैलरी हो, ठीक है। जिसके सैलरी नहीं है वो बेचारा बाइक नहीं यूज़ करेगा, जब बाइक नहीं है तो वो हेलमेट नहीं, वो तो पैदल भी सफ़र कर लेगा। अब जिसके पास हेलमेट है उसकी सेफ्टी है, उसके लिए अच्छा है कि वो हेलमेट करे, हेलमेट करेगा, सर पे पहनेगा, उसके एक्सीडेंट जान बच सकती है, उसका जो है चलान है वो भी नहीं होंगे, जब चलान नहीं होंगे तो उसके पैसे बचेंगे। नहीं मैम, ये बंद भी हो गया है। वो देखें, हमने खुद लोगों ने ना मिल के, इधर एक्सीडेंट हुआ था अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चे का, तो उसको ना पीस हो गए थे, मतलब टुकड़ों में हो गया था। और मेरे सामने ये मैं इधर रहता हूँ गोरमे बेकरी के साथ, तो ये हमने मिल के ना तो ये उतार दिया था। अब तो पुलिस वाले खुद उतार रहे हैं उधर से। नाज़रीन, ये थी लोगों की राय जिनका कहना था कि इतना ज़्यादा बजट लगा कर भी अगर मंसूबे का मेयार ठीक नहीं है तो फिर ये मंसूबा महज दिखावा था। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि अगर ये पैसा सेहत, तालीम और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर खर्च किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आला निगहबान।